मथुरा में अपनी ड्रीम को सच करने के लिए मैदान में है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। मोदी की लहर और अपनी छवि के दम पर हेमा मालिनी को उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। उनसे बात की सुशांत सिन्हा ने। इस वक्त हम मथुरा में हैं, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जो है वो जमकर प्रचार कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। धन्यवाद। वैसे मौसम थोड़ा बदल गया और आज हवा चल रही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि पिछले 20 दिन से जो आप प्रचार कर रही हैं उसमें मथुरा में हेमा मालिनी की हवा बन पाई है या नहीं? आप ही जाकर देखिए ना, हवा बन पाई है कि नहीं। यू विल नो बेटर। आप लोगों से मिल रही हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, वेरी नाइस। और यहाँ आपकी हवा ज़्यादा है या बीजेपी की ज़्यादा है या मोदी की ज़्यादा है? मोदी जी की तो है, इसीलिए हम लोगों का भी बहुत अच्छा है। मैम, जिस तरीके से यहाँ पर आप प्रचार कर रही हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। लोगों के मन में एक शंका इस बात को लेकर है कि आप बाहर से आई हैं, आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप जीतने के बाद रुकेंगी, नहीं रुकेंगी, क्या होगा, आप चली तो नहीं जाएंगी? ये सवाल सबका भी है और आपका भी मन में है, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ हाउस हियर इन दिस प्लेस एंड आई मीन हियर एंड इन मुंबई। ये अच्छी तरह से हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन की वजह से मैं जीत गई, तो मेरे लिए यहाँ पे जो मेरा सपना था टू हैव अ हाउस विल आल्सो हैपन। अच्छा, और अब तक इसके पहले आप लोगों के लिए प्रचार करती थी, इस बार आप खुद चुनाव में हैं। प्रचार करने और अपने लिए वोट मांगने में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? बात एक ही है, जो बोलना सब वैसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं लास्ट में बोलती हूँ कि ये प्रत्याशी ये हैं, इनको आप जिताइए। अभी मैं बोलती हूँ प्रत्याशी मैं हूँ, मुझे जिताओ। दैट्स ऑल, इट्स नाइस। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए धर्मपाल जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं कह रहे कि हेमा मालिनी को जिताओ? नहीं, वो बहुत चाहते हैं। वो तो पहले कह रहे थे कि आप मत करो, लेकिन मैंने जिद किया कि नहीं, मुझे। वो क्यों मना कर रहे थे? आई मीन इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा, आप मत करो। लेकिन मैंने कहा सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, आई वांट एक्सपीरियंस दिस आल्सो, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और बात जिस पर लोग कह रहे हैं कि आपका चूंकि अनुभव ज़्यादा नहीं है, और एक आप पर आरोप ये लगा कि राज्यसभा में जब आप थीं तो एमपी लैड फंड जो है वो बहुत ज़्यादा आप खर्च नहीं कर पाई। क्या यहाँ आएंगी तो विकास कर पाएंगी? और जो मथुरा आप घूमी हैं उसमें आपको कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं जिस पर आप प्रमुखता से काम करेंगी? पहले तो राज्यसभा में मैंने लास्ट पैसा तक खर्च किया है, और रही यहाँ की बात, यहाँ से हम जीतेंगे तो अभी फंड हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया है लोकसभा का, तो मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगी खर्चा। क्या करेंगी? बहुत सारे, लाइक रोड्स आर वेरी बैड, दैट ओनली विथ माई एमपी फंड इट्स नॉट पॉसिबल। हमें बाकी सहायता भी लेनी पड़ेगी, और क्लीनिंग ऑफ दिस प्लेस, शुद्धिकरण करना है। जो इतनी बड़ी स्थल है, कृष्ण की नगरी है, ये कितना कैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो मैं यही लोगों से कह रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। सब बहुत इनोसेंट लोग हैं, मासूम हैं सब गांव वाले, उनको इतना भी मालूम नहीं कि इससे भी बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं। तो वो जिस ढंग में जी रहे हैं पिछले 60 साल से या पता नहीं कितने सालों से, वैसे ही वैसे ही है। लेकिन मैम, एक सच तो ये भी है कि 91 से लेकर 2004 तक ये सीट बीजेपी के पास रही, तब बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया यहाँ। अभी वही दुख की बात है ना, यहाँ पर जो इस कुर्सी पे आके बैठते हैं तो फिर वो बाकी सब भूल जाते हैं। आप नहीं भूलेंगे? नहीं, मैं भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, सो आई डोंट नीड एक्स्ट्रा थिंग्स। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं ऐसा हो, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये जाट वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 16 लाख में से 3 लाख वोटर जाट हैं। आपको लगता है कि वो गोलबंदी नहीं होगी? देखिए, अगर 3 लाख वोट है जाट का, तो उसमें आधा तो मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि मैं भी जाट हूँ। धर्मपाल जी की वजह से? धर्मपाल जी की वजह से, एंड धर्मपाल जी के वैसे भी, और उसके अलावा मेरे प्रति भी सबको बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। एक और बात लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी की जो तस्वीर है वो बड़ी सौम्यता की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप पर 3 FIR दर्ज हो गए। कभी आप स्कूल में कुछ कर देती हैं, कभी मंदिर में कुछ नहीं किया। मैं वहाँ पे मीटिंग रखते हैं, मैं वहाँ पर जाती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे मीटिंग रखा तो मुझे लेकर आएंगे वो भीड़ में से, मुझे कैसा मालूम कि यहाँ जाना है नहीं जाना है? वो बाकी हमारे कार्यकर्ताओं, इन लोगों का काम है ये बराबर समझ के ले जाना है। वो FIR आप कह रही कार्यकर्ताओं की वजह से हो? कार्यकर्ता नहीं मैं बोलूँगी, आई मीन इट इज़ सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट्स ऑल। क्योंकि मैम, चुनाव आचार लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे से। चुनाव आचार संहिता तो साफ तौर पर कहती है कि आप स्कूल में जो है इस तरीके से जनसभा नहीं कर सकती, स्कूल चल रहा हो, और आप वहाँ पर कर रही थी।
वो एक जगह पे कहीं जाने के लिए कब आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट, सो आई एम नॉट गोइंग नाउ। आप नियम तोड़ने वालों में से तो नहीं है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। व्हाई शुड आई ब्रेक लॉस? आई डोंट डू दैट। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अब जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप या मथुरा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मथुरा के लोगों से यही कहूँगी कि मैं आपके ब्रज में आकर रहकर एक गोपी बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण की गोपी हूँ। तो इस नाते मुझे आप सब लोगों के बीच में रहने का पूरा हक है, और ऐसे नहीं ऐसे आके बैठने के लिए, मज़ा करने के लिए नहीं। मैं यहाँ पर सब लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपके इस इंटरव्यू में नहीं बता सकूँ, क्योंकि जीतने के बाद आप आइए, बहुत सारे जो मैं करना चाहती हूँ सब बताऊंगी और कर दिखाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है मैम, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत दर्ज करें और ड्रीम गर्ल आपको लोग कहते हैं, आप मथुरा को भी ड्रीम मथुरा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुंदर मथुरा, स्वच्छ मथुरा।